अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉइंटर्स को देखा था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और हम उनको किस तरह से डिक्लेयर करके उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हम एरे को पॉइंटर के साथ किस तरह से रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमने अभी तक सिंपल वेरिएबल का देखा है। अब हम देखेंगे कि हम एरे का रेफरेंस किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो अब क्या करेगा कि पॉइंटर जो है वो एरे के सेल्स का जो है एड्रेस अपने अंदर स्टोर करवाएगा, जो एक टाइम पे एक सेल को पॉइंट कर सकता है ये पॉइंटर। तो हम अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं जिसका हम टाइप दे रहे हैं इंटीजर, और एक हम एरे ले रहे हैं जिसका नाम है ए और उसका साइज दिया है 5। पॉइंटर का जो मैंने रेफरेंस है वो एरे के थर्ड एलिमेंट यानी सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ उसका रेफरेंस क्रिएट कर दिया। ये एरे मेरे पास, इस एरे के यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर पर हमारे पास एलिमेंट है और उसका सेकंड इंडेक्स है, ये उसको लोकेट करेगा। तो इस वक्त पॉइंटर मेरे पास यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब अगर आपने फोर्थ एलिमेंट और थर्ड इंडेक्स यानी ये जो एलिमेंट है इस पे अगर पॉइंटर को शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि पॉइंटर में +1 करेंगे। पॉइंटर प्लस प्लस भी कर सकते हैं यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर PTR+1 आप लिखेंगे तो ये अब इस पे मूव कर जाएगा, ये जो थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह डिक्रीमेंट करके आप पीछे भी आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो मेमोरी एड्रेस यहाँ पे जो भी था थर्ड एलिमेंट का और सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट का, उसमें ये +1 कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स मेमोरी में यूटिलाइज करती है। तो इस वजह से जब हम पॉइंटर +1 करेंगे तो उसमें 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट होगा। तो अब अगर हमारे पास ये जो सेकंड इंडेक्स पे और थर्ड एलिमेंट हमारे पास था, इसका अगर मेमोरी में हमारे पास एड्रेस जो है वो 100 है, सपोज कर लें अगर आपके 100 है, तो जब आप पॉइंटर +1 करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है यानी थर्ड इंडेक्स वाला, उसका साइज़ 104 है, क्योंकि ये 4 बाइट्स जो है वो मेमोरी में लेती है इंटीजर डेटा टाइप। तो इस वजह से जब आप इसमें +1 करेंगे तो ये एड्रेस में 4 का इंक्रीमेंट करेगा यानी 104 हो जाएगा ये। अब मैं आपके पास एक प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा जिसके अंदर हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको इनपुट करवाएंगे और फिर उनके बाद उनको डिस्प्ले भी करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और उसमें हमने यूज़र से एरे के एलिमेंट्स को इनपुट लेना है पॉइंटर के ज़रिए से और फिर पॉइंटर के ज़रिए से ही उनको आउटपुट करवाना है। तो यहाँ पर प्रोग्राम मैंने लिख लिया, एक छोटा सा प्रोग्राम है सिंपल सा। अब मैं उसको आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। और यहाँ पर मेन फंक्शन में मैं एरे ले रहा हूँ ए के नाम से जिसका मैंने साइज़ दिया हुआ है 5, यानी इसमें मैं 5 एलिमेंट्स स्टोर करवा सकता हूँ। और एक मैं पॉइंटर ले रहा हूँ जिसको अंदर मैं इस ए को पास कर रहा हूँ। तो इसका जो है वो आप देख सकते हैं कि सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। जब हम कोई वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाते थे पॉइंटर में तो हम यहाँ पर एम्परसेंट यूज़ करते थे, लेकिन जब हमने पूरी एरे उसको असाइन करवानी है पॉइंटर को तो हम यहाँ पर एम्परसेंट ऑपरेटर यानी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल हम इसको पॉइंटर इज इक्वल टू ए कर देंगे तो हमारे पास इसका रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ कि एंटर 5 नंबर्स। तो यूज़र 1 बाय 1 5 नंबर्स एंटर करेगा। वो किस तरह से करेगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर के लूप में जा रहा हूँ, एक आइटरेटिव वेरिएबल आई जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करवा रहा हूँ यानी 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा क्योंकि हमारे पास साइज इसका 5 है। उसके बाद मैं इसमें हर दफ़ा एक का इंक्रीमेंट करवा दूंगा। अब मैंने जब इनपुट लेना है तो जिस तरह मैं एरे का नाम दे के आगे इंडेक्स नंबर देता हूँ उसी तरह मैं आप पॉइंटर का नाम दे के आगे उसका इंडेक्स नंबर दूंगा। यहाँ पर मैं कोई डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस है सिंटैक्स में नॉर्मल वेरिएबल्स और एरेज के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास 1 बाय 1 इनपुट होता जाएगा और हर दफ़ा आई में इंक्रीमेंट होता जाएगा और इसी मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए मैं आउटपुट करवाऊंगा इन वेरिएबल्स को 1 बाय 1। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जब मेरे पास ये प्रोग्राम रन होके आया तो ये कह रहा है एंटर 5 नंबर्स। मैं इसको कहता हूँ 15, सेकंड नंबर मैं कह रहा हूँ 16, थर्ड नंबर मैं कह रहा हूँ 18, फोर्थ नंबर मैं कह रहा हूँ 19 और फिफ्थ नंबर मैं कह रहा हूँ इसको 14। इसने मुझे 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया, 15, 16, 18, 19 और 14। तो इस तरह से हम ये एरेज के अंदर पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।